अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही बेहतरीन सा आइडिया। वो ये कि जब हम रेडीमेड फ्रॉक्स लेते हैं तो अक्सर उनके साथ स्लीव्स नहीं लगे होते बल्कि इस तरह से पैकेट में रखे हुए होते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये नेट के पीसेस हैं कि स्लीव्स खुद से अटैच अगर आपको करने हैं तो आप कर सकते हैं। तो मैं इसे इस तरीके से अटैच करूँगी कि बिल्कुल ही ये रेडीमेड स्टाइल में लगेगी। ये सेम तरीके का कपड़ा मेरे पास पड़ा था तो इसे मैंने कट कर लिया। मैं बिल्कुल हाफ़ लगाऊँगी इसे और जो ये पूरे स्लीव दिए गए थे इन्हें अंदर से रख के इस तरीके से डबल फ़ोल्ड करके इन्हें मैं कट कर लूँगी, ठीक है। आपको सामने नज़र आ रहा है कि मैं किस तरीके से ये कर रही हूँ। कैमरा काफ़ी ब्लर हो रहा है यहाँ पर, लेकिन बात आपको समझ में आ जाए इसलिए मैं बिल्कुल आपको आहिस्ता-आहिस्ता करके ये सारी चीज़ करके दिखा रही हूँ कि ये यहाँ से जो ये इसके स्लीव्स का कट था इसे मैं बिल्कुल बैलेंस कर लूँगी, यानी कि जितना मेरी कोशिश रहेगी कि इन्हें इक्वल कर लूँ, ठीक है। अब सेंटर से मैं इसे स्टिच कर लूँगी। स्टिच मसला नहीं है, नज़र नहीं आएगा क्योंकि हम इस तरीके का इसे डिज़ाइन करेंगे कि ये हमारा सेंटर वाला स्टिच भी छुप जाएगा। अब मैंने ये मेजरमेंट कर लेनी है कि कितने ये स्लीव्स हैं, तो ये मैंने कर ली है 6 इंच तक है। और ये जो स्लीव्स मेरे पास हैं इन्हें भी मैं मेजरमेंट कर लूँगी इस तरीके से। ये सेम टाइप का क्लॉथ था, आप चाहें तो लगाएँ, आप ना चाहें तो सिंपल भी नेट को इसी तरीके से स्टिच कर सकते हैं सेम मेथड से, ठीक है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, जितना भी मेरे पास था उसकी मैंने इस तरीके से सेंटर में चुनट बना लेनी है क्योंकि जितने स्लीव्स हमने लगाने हैं उससे कम से कम 5 से 6 इंच एक्स्ट्रा है कपड़ा मेरे पास, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा है उसकी हमने इस तरह से चुनट बना लेनी है। नेट पर भी मैंने बड़ा टाँका करके स्टिच लगा लिया था, उसको मैं इस तरीके से धागा खींच के सारी की सारी जो इसकी प्लेट्स हैं उसे इक्वल कर लूँगी। दोनों साइड्स पे मैंने इस तरीके से बना लेनी है। देखिए एक साइड पे बना ली, अब दूसरी साइड पे भी सेम तरीके से मैं बड़ा टाँका रख के स्टिच लगा लूँगी। सिंपल इस तरीके से आपने स्टिच लगाना है, इससे क्या होगा आपकी गैदरिंग बहुत अच्छी और इक्वल बनेगी, ठीक है। ये दोनों साइडों पे हमने लगानी है प्लेट्स, वरना आप चाहें तो नॉर्मल भी आप सिलाई से भी लगा सकते हैं प्लेट्स, वरना ये धागे रख खींचने वाला जो तरीका है इससे इक्वल बहुत आएगा और आसानी भी रहेगी। सेम मेथड से मैं दोनों तैयार कर लूँगी और उसके बाद इस तरीके से मैं इसके ऊपर रख कर स्लीव्स को स्टिच कर लूँगी, ठीक है। अच्छा, इसके लिए मुझे किसी भी किस्म की कोई भी पाइपिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी स्लीव के ज़रिए से जो मेरे देखें इनर के तौर पे मैं यूज़ कर रही हूँ, इसे मैं इस तरीके से स्टिच करूँगी। ये देखें ऊपर की तरफ रख कर इसे मैं फ़ोल्ड कर लूँगी इनर वाली साइड से, ठीक है। इससे अब ये होगा कि ये जो हमारा स्लीव्स है ये इस तरह से स्टिच होगा जैसे कि पाइपिंग लगी हो, ठीक है ना। तो हमें किसी भी किस्म की कोई पाइपिंग वगैरह की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और हमारे स्लीव जो है अटैच हो जाएगा क्योंकि सेम कलर का कपड़ा था मेरे पास। जैसे लेफ़्ट ओवर पीसेस आपके पास बच जाते हैं स्कार्फ़ फैब्रिक, आप उसे यूज़ कर सकते हैं सेम तरीके से। अच्छा, नेट को मैंने थोड़ा-सा ऊपर की तरफ उठा के रखा है, यानी कि जो एक्स्ट्रा था उसे मैंने कट नहीं किया, उसे मैंने ऊपर की तरफ रखा है। इससे क्या होगा इसमें फुलावट काफ़ी सारी रहेगी, ठीक है ना, जो रेडीमेड ड्रेसेस में होती है। तो अब मैंने ये सेम देखना है कितना है, मैंने मेजरमेंट को देखते हुए रखा है और ये एक्स्ट्रा जो 1 इंच है ये बस स्टिचिंग में आ जाएगा, बस इसे अंदर रखकर हमने स्टिच करना होगा, ठीक है। तो पहले मैं इसे इस तरह से यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे स्टिच कर लूँगी, उसके बाद अंदर रखकर स्टिच लगाना है, ठीक है ना। जैसे हम स्लीव्स को स्टिच करने के बाद लगाते हैं, बहुत ही ईज़ी है, कोई मुश्किल नहीं होगी। तो आप इस तरीके से स्टिच कर सकते हैं। देखिए आप फाइनल लुक जब देखेंगे तो आपको खुद भी लगेगा कि ये इसके साथ स्टिच होकर आए थे स्लीव्स। तो अक्सर पैकेट में इस तरीके से स्लीव्स होते हैं, मुझे अक्सर मिलते हैं कि इस तरीके से स्लीव्स अटैच करके दे दें, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। तो ये देखें अब एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट कर लिया, सेम जितना मुझे इसके स्लीव्स की लेंथ या विड्थ वगैरह चाहिए थी वो सेम मैंने बस रख ली उसके अकॉर्डिंग। ये हमने रेडी कर लिए। अब इसे मैं अंदर रख कर स्टिच कर लूँगी। ये आप देख रहे हैं मैं इसमें दिखा रही हूँ। बस आपने यहाँ से पिन अप कर लेना है, बिल्कुल सेंटर वाली जगह का ख़्याल रखिएगा कि कहाँ पर आपने स्टिच कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। दोबारा दिखा रही हूँ, स्लीव्स भी सीधे हैं और जो शर्ट का हिस्सा है वो सीधा था और उल्टी तरफ से मैंने रख कर लगाया है। ये देख रहे हैं, ये सीधी साइड और ये फ्रॉक की भी सीधी साइड। अब इसे अंदर की तरफ रख कर इस तरह से जो उल्टी साइड है वहाँ से मैं रख कर स्टिच कर लूँगी। उम्मीद है कि आपको तरीका आता होगा इस तरह से स्लीव्स लगाने का। अगर आपको नहीं आता तो फिर यहाँ से देखकर आप समझ जाएँगे, ठीक है। बस आपने बस इस तरह रखते जाना है और सेम तरीके से स्टिच करते जाना है। अब मैंने यहाँ पे स्पीड बढ़ा ली है क्योंकि स्टिच करने का तरीका आपको पता होगा, बस अंदर रखना है और सेम तरीके से हमें स्टिच करते जाना है। ये चीज़ मैंने फिर भी ऑफ़ कैमरा नहीं की क्योंकि आपको समझ आ जाए कि मैंने सामने ही लगाए हैं स्लीव्स इस पर। बस आपने इस तरह से रख कर स्टिच कर लेने हैं।
बस हल्के-हल्के हाथ रखते हुए हम जहाँ से हमने स्टिचिंग स्टार्ट की वहीं पर बैक करेंगे। ये देखिए हमारे स्लीव्स जब मैंने सीधा किया तो इस तरीके से लगकर रेडी हुए हैं। ये देखें ये फ्रॉक। अभी कहीं से भी नहीं लग रहा कि ये बिल्कुल अलग से स्लीव्स हमने अटैच किए हैं। नेट एक्स्ट्रा होने की वजह से इसमें फ्लावर भी बिल्कुल इस तरीके से आई है जैसे कि फ्रॉक के अकॉर्डिंग है। ये देखिए मैं बिल्कुल अंदर से खींच के दिखा रही हूँ कि स्टिचिंग कितनी अच्छी से हुई है स्लीव्स की। ये देखें इस तरह से। अब ये जो स्टोन्स वगैरह बच गए थे जो साइडों पे स्टिचिंग के दौरान आ रहे थे तो मैंने उतार लिए थे। अब उन्हें मैं यूएचयू की मदद से या कोई भी ग्लू हो उसकी मदद से आप इन्हें लगा लें, मर्ज़ी है। ये ऑप्शनल है, मैं लगा रही इसलिए हूँ कि इससे इसकी लुक अच्छी आएगी और थोड़ा-सा इसके साथ ही लगेगा, जैसे कि स्लीव्स इसके साथ अटैच हों, ठीक है ना? तो ये देखें इस तरह से ये आपको नज़र आ रहे होंगे। ये एक-एक करके मैं इसके ऊपर ये बीड्स भी अटैच करते जा रही हूँ। तो ये है फ्रॉक की फ़ाइनल लुक। किस तरह की लगी आज की वीडियो? उम्मीद है कि हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही हो और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप न्यू आए हैं और इस तरह के आइडियाज़ आपको चाहिए या इसके अलावा अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बना दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।